चलिएगा, नोज के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये नाक जो आप देख रहे हैं, ये नाक का ऊपरी हिस्सा आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है ना ऊपरी हिस्सा, ये नाक का। ये नाक का जो है कि ऊपरी हिस्सा दिख रहा होगा। ये जो बना होता है, ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। इसलिए देखिएगा, कभी ये जो है कि आपको मुलायम होता है, और इसके अंदर में हड्डी भी होता है ना, हड्डी होता है, लेकिन ऊपरी भाग जो होता है ना, ये कार्टिलेज का होता है। देखिएगा एकदम जो है कि आपको मुलायम जो है कि आपको दिखाई देगा। दिखता है मुलायम आपको, है ना। ये जो है कि आपको किसका बना होता है? कार्टिलेज का जो है कि आपको बना होता है। नाक का मुख्य काम की बात करेंगे, इसका मुख्य काम क्या होता है नाक का? तो इसका मुख्य काम जो होता है, सुगंध या दुर्गंध को पहचानता है। किसको पहचानता है? सुगंध को जो है कि आपको पहचानेगा, है ना। सुगंध को पहचानेगा या दुर्गंध को जो है कि आपको पहचानेगा। ये दोनों का पहचान कौन करेगा? ये दोनों का पहचान जो है कि आपको करने वाला है नाक, जो है कि आपको करने वाला है। मतलब कोई अच्छा सुगंध है तो वो उसको ही पहचानेगा, कोई बुरा सुगंध है तो उसको ही पहचानेगा। इसमें तो आपको पता ही होता है कि दो छिद्र होता है, इसी छिद्र के माध्यम से जो है कि आपको वायु प्रवेश करता है। तो सुगंध का पहचानने का काम आखिर इसके अंदर करता कौन है? तो इसके अंदर करता कौन है? तो इसके अंदर नाक के अंदर होता है ऑल फैक्ट्री नोब होता है। क्या होता है? ऑल, है ना। ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री नो। नोब। यही जो है नो। कि ऑल फैक्ट्री नोब जो होता है ना, ये सूंघने का काम करता है। ये नाकों के अंदर एक ऑल फैक्ट्री नोब जो है कि पाया जाता है। ये देखिएगा, ऑल और फैक्ट्री नोब यहाँ दिया है, फैक्ट्री टिश्यूज है। इसी का जो है कि आपको नोब होता है। यही जो है कि आपको क्या करता है? पहचानने का काम करता है। सुगंध अथवा दुर्गंध को पहचानने का जो है कि आपको काम करता है। कभी कभी देखिएगा सर्दी हो जाता है, सर्दी में ना सुगंध पता चलता है ना दुर्गंध पता चलता है। देखे है ना। तो ये ऑल फैक्ट्री नोब जो होता है, यही जो है कि आपको क्या करना, काम करना छोड़ देता है। किस समय? सर्दी के समय जो है कि आपको ये काम करना छोड़ देता है। देखिएगा, ये जो ज्यादा एक्टिव होता है, ऑल फैक्ट्री नोब जो ज्यादा एक्टिव होता है, किसमें ज्यादा एक्टिव होता है? तो कुत्ता का ज्यादा एक्टिव होता है। किसका? कुत्ता का ज्यादा एक्टिव होता है। इसलिए देखिएगा, चोर को पकड़ने के लिए कुत्ता का प्रयोग किया जाता है क्या? चोर को पकड़ने के लिए कुत्ता का प्रयोग किया जाता है ना। काहे के लिए, कैसे पकड़ लेता है, जरा समझिएगा। इसका ऑल फैक्ट्री नोब, सुगंध से। हाँ, इसका ऑल फैक्ट्री नोब इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी चीज को ना, ये जो है कि आपको कोई घर का आदमी है तो उसका तो सुगंध लेगा ही, साथ साथ अगर नया कोई व्यक्ति आएगा, और नया कोई व्यक्ति आएगा ना, तो उसका भी जो है कि आपको पैरों का सुगंध से जो है कि आपको पकड़ लेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे जो एरिया में व्यक्ति गया होगा, उस एरिया तक जो है कि छानबीन करेगा, और अंतिम स्थान तक जो है कि आपको पहुंचेगा। तब चोर लोग भी जरा से जो है कि क्या हो जाता है, ज्यादा जो है कि आपको एडवांस हो गया है। तब क्या करता है? जूता पहनता है ना, जूता के सोल में ना क्या करता है, यहाँ पे जो है कि मिर्ची का पाउडर पूरा डाल देता है, मिर्ची पाउडर। और जैसे ही यहाँ पे जो है कि छिद्र कर दिया रहता है, छिद्र कर दिया रहता है, जैसे ही दौड़ता है चलता है, तब मिर्ची का पाउडर जो है कि ये जमीन पर जो है कि क्या हो जाता है, बिखर जाता है, गिर जाता है। और गिरने के बाद क्या होता है, जैसे ही सुनता है, एक समझे में नहीं आता है, लगता है बिनविना के कुत्ता को छोड़ देता है, कहता है कि ना ये सब आदमी ने तो चोरों एडवांस जो है कि आपको हो गया। लेकिन चोर को कुत्ता जब पकड़ता है तो वो ऑल फैक्ट्री नोब के तहत जो है कि आपको पकड़ता है। यही जो है हमारा नाक का मुख्य रूप से जो है कि काम था, वही जो है कि हम आपको बता दिए। थोड़ा सा लिख लीजिए नाक के सर, बारे में, लिखिए जरा। कुत्ता का कैपेसिटी इतना ज्यादा क्यों होता है सर मानव हाँ, के प्रति? कैपेसिटी ज्यादा उसका जो है कि आपको ऑल फैक्ट्री नोब जो है कि ज्यादा एक्टिव रहता है, एक्टिव ज्यादा रहता अच्छा। है, इसीलिए जो है कि आपको ऐसा होता है ना। लगाइएगा हेडिंग नाक। नाक, नोज, नोज लगाइएगा। लगा दिए? लगाइएगा, लिखिएगा, नाक का कार्य सूंघने अथवा श्वसन में सहायता प्रदान करता है। कार्य लिख देते हैं, कार्य, कार्य बराबर लिखिए, कार्य बराबर सुगंध या दुर्गंध, सुगंध या दुर्गंध या श्वसन, या श्वसन। ये तीनों कार्य जो है किसका होता है ना। देखिएगा, नाक में ऑल फैक्ट्री नोब पाया जाता है। नाक में ऑफ फैक्ट्री लोब पाया जाता है। ऑल फैक्ट्री लोब पाया जाता है।
संख्या करोड़ों में होती है। संख्या क्या होता है? संख्या करोड़ों में, करोड़ों में इसकी संख्या होती है। जो सुगंध की पहचान करता है, जो लिखे हैं सर ऑफ फैक्ट्री लोब। हाँ, ऑल ऑफ फैक्ट्री लोब पाया जाता है, जिसकी संख्या करोड़ों होती है। संख्या करोड़ों होती है, जो सुगंध या दुर्गंध को पहचान करता है। पहचान करता है। सर्दी के समय में, सर्दी होने पर यह कार्य करना बंद कर देता है। कौन कार्य करना बंद कर देता है? ऑल फैक्ट्री लोब जो है कि आपको काम करना बंद कर देता है ना? बंद कर देता है। सर्दी होगा तो सर? हाँ, सर्दी हो जाएगा तो जो है कि आपको बंद कर देगा, है ना? सर ऑल फैक्ट्री लोब होगा या ऑफ फैक्ट्री लोब लिखे हैं? ऑफ ऑफ ऑफ, ऑल नहीं, ऑफ है। ऑफ फैक्ट्री, है ना? ऑफ फैक्ट्री लोब या नर्व, इसी को कहते हैं, नर्व कहते हैं, नर्व। है ना? नर्व का मतलब होता है नस। ठीक है। ठीक है, हो गया। ये हो गया आपका नाक के बारे में। लगाइएगा हेडिंग स्किन। स्किन के सर बारे में क्या आगे लिखे समझा सर? देते सर्दी आने संख्या पर ना, करोड़ होता कहाने हैं। है। पर? सर्दी होने पर यह कार्य करना बंद कर देता है। कौन? ऑफ फैक्ट्री नोब। सर और संख्या इसकी इतना करोड़ों में ज्यादा होती सर? है। हाँ, करोड़ों में इसकी संख्या होती है। करोड़ों में होती है। सर दिखता होगा? नहीं दिखता है, बहुत रेयर केस में जो है कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अंदर का पार्ट है, कैसे दिखेगा बाहर में? नकबासा जो होता है, सुगंध दुर्गंध कैसे पता चल जाता है? हल्का भी कोई दुर्गंध आता है तो झट से पता चल जाता है। हल्का भी सुगंध आता है, 2 किलोमीटर खाना बन रहा होगा किसी के यहाँ विशेष, कैसे पता चल जाता है? बहुत एक्टिव रहता है ये, है ना? तभी नहीं देखते हैं, कुत्ता सबको पता चल जाता है 2 किलोमीटर आगे भोज होने वाला आज, है ना? जाके सब डेरा डाल देता है। मुजरिम लगाइएगा को अगला भी हेडिंग। पकड़ लेता है सर यही माध्यम से हाँ, ना? तो मुजरिम को यही ऑल फैक्ट्री नोवी के माध्यम से ही तो बता ही दिए हम आपको, है ना? बता दीजिए। ये देखिएगा, ये एनाटॉमी है। किसका एनाटॉमी है? ये त्वचा का, स्किन का एनाटॉमी होता है। किसका एनाटॉमी है? स्किन। ये जो दिख रहा है ये क्या है? आपका स्किन है। ठीक है। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करेंगे, अंग कौन सा हो जाएगा? अंग जो है कि आपको हो जाएगा स्किन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्किन हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? शरीर में सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग जो है कि आपको स्किन हो जाएगा। और ये स्किन जो देख रहे हैं, स्किन, इसका लेयर की बात करेंगे, कितना लेयर होता है? तो इसमें 7 गो लेयर होता है। कितना लेयर? 7 गो जो है कि आपको लेयर होता है। कितना? 7 गो जो है कि स्किन में लेयर होता है। सुनिएगा, आगे बात करते हैं। स्किन का जीवन काल की बात करेंगे। स्किन का जीवन काल 14 से लेकर 28 दिन तक होता है। कितना दिन? 14 से 28 दिन तक इसका जीवन काल होता है। मतलब एक स्किन जो होता है 14 दिन से लेके 28 दिन में क्या हो जाता है? रीजनरेट जो है कि आपको हो जाता है। कभी देखिएगा, ये गर्मी के दिनों में स्किन रीजनरेशन की प्रक्रिया थोड़ी सुस्त हो जाती है, और सर्दी के दिनों में स्किन रीजनरेशन की प्रक्रिया जरा फास्ट हो जाती है। कभी देखें, सर्दी के दिन में इतना कपड़ा पहनने के बाद जब आदमी नहाने जाता है तो इतना मैल क्यों निकलता है? मैल निकलता है ना सर्दी के दिनों में, ठंडा के दिनों में क्या निकलता है पता है?
ये स्किन रीजनरेशन की प्रक्रिया उस समय ज्यादा तेज हो जाती है। उस समय जो मैल होता है आपके शरीर से, जो मैल छूटता है वो आपका डेड स्किन छूटता है। क्या छूटता है? डेड स्किन छूटता है। गर्मी के दिनों में भी मैल छूटता है, वो भी क्या छूटता है? वो भी आपका डेड स्किन छूटता है। मतलब जो मरा हुआ जो ऊपरी परत है स्किन का, वही आपका डेड स्किन है। ये जो है कि इसका रीजनरेशन कितना दिन में हो जाना है? नया स्किन का रीजनरेशन हो जाना है 14 से लेकर 28 दिनों के अंदर में जो है कि आपको स्किन का रीजनरेशन जो है कि आपको हो जाना है। और ये उत्तक की बात करेंगे, कैसा उत्तक का बना हुआ है? तो ये संयोजी उत्तक का बना हुआ है। संयोजी जो है कि आपको उत्तक का जो है कि आपको बना हुआ है। कौन बना हुआ है संयोजी उत्तक का? स्किन। स्किन बना हुआ है। तो सबसे बड़ा शरीर में अंग स्किन हो गया, लेकिन शरीर के भीतर सबसे बड़ा अंग कौन सा? शरीर के भीतर सब बताइए, इसका आंसर बदल जाएगा। तब इसका आंसर लीवर हो हो। जाएगा लीवर जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर जो है कि आपको हो जाएगा। और इसका अध्ययन की बात करेंगे, स्किन का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। हाँ, डर्मेटोलॉजी इसका अध्ययन जो है कि आपको कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी जो है कि आपका अध्ययन कहलाता है। स्किन में दो परत होते हैं। स्किन के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं और आंतरिक परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत को क्या कहते हैं और आंतरिक परत को क्या कहते हैं? डर्मिस। ऊपरी को। ऊपरी परत को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी ऊपरी परत को जो है कि आपको इपिडर्मिस जो है कि आपको कहा जाता है। और आंतरिक परत को जो है कि आपको डर्मिस के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? डर्मिस के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक है। मतलब स्किन को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। इसके ऊपरी परत पर हम लोग इसको इपिडर्मिस कहते हैं, और इसके अंदर वाले परत को हम लोग डर्मिस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और स्किन में यहाँ पर देखिएगा, स्किन में यहाँ पर देखिएगा, ये आपको स्वेट ग्लैंड दिख रहा होगा। पसीना वाली ग्रंथि आपको दिख रही है? पसीना वाली ग्रंथि, ये पीला कलर का जो है कि यही जो ग्रंथि होता है, क्या होता है? शरीर से पसीना को जो है कि आपको स्रावित करता है। साथ साथ ये देखिएगा ब्लड वेसल्स आया हुआ है, दिख रहा है? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स आपको दिख रहा है? साथ साथ यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर जो है कि हेयर ट्यूब होता है। बाल भी जो है कि आपको निकलता है स्किन के माध्यम से ही। क्या निकलता है? बाल जो है कि आपको निकलता है। और साथ साथ यहाँ पर आपको दिखा नहीं है, यहाँ पे एक तेलीय ग्रंथि होती है जो आपको तेल का निर्माण या सीबम का निर्माण जो है कि आपको करती है। ठीक है, जिसको एस्पेसिस ग्लैंड कहते हैं। स्वेट ग्लैंड को आप देख रहे हैं, एक तेलीय ग्रंथि होती है। साथ साथ यहाँ पे नसें आई रहती है। साथ साथ की बात करेंगे, यहाँ पे जो है कि बाल का भी उत्पन्न जो है कि कहाँ से होता है? स्किन से जो है कि आपको होता है। ठीक ना? ये जो है कि आपको अंदर वाले भाग से जो है कि आपको होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? श्वेत ग्रंथि की बात करेंगे, श्वेत ग्रंथि क्या निकालता है? श्वेत ग्रंथि जो है कि आपको पसीना को निकालता है। ये श्वेत ग्रंथि देख रहे हैं ना, ये पसीना को जो है कि आपको निकालता है। और एक सीबम ग्रंथि होता है जो तैलीय पदार्थ निकालता है, चिपचिपा पदार्थ या तैलीय पदार्थ। कभी कभी देखे होंगे कि वायली स्किन का नाम सुने हैं? एक ड्राई स्किन होता है, एक वायली स्किन होता है। तो वही ये वायली स्किन है जो आपका कौन सा तेलीय पदार्थ को निकालता है, उसे ही हम लोग कौन सा स्किन कहते हैं? वायली स्किन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक है, आते हैं और आगे बात कर लेते हैं, और जरा समझिएगा। सर हमको थोड़ा हमको बोलिए। नोज से पूछना है सर। जैसे हम मान लीजिए कि हम लोग को सर्दी होता है, नाक से पानी आता है, तो मतलब ये बिल्कुल। ऑलरेडी ये मस्तिष्क से जुड़ा रहता है ना सर? मस्तिष्क को ये सूचना प्रदान करता है, कारपोरा के माध्यम से जाता है कहाँ तक? मस्तिष्क तक जो है कि आपको सूचना जाता है। ठीक है, तो मस्तिष्क से जुड़ा नहीं रहता है। वहां पर जो है कि आपको एक मोम ग्रंथि पाई जाती है नाक के बीच में, मोमिनियन ग्रंथि, जो आपको कीचड़ का बनाती है। सर्दी के दिनों में ये ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और यहाँ से जो है कि आपको क्या निकलता है? सर्दी जो है कि आपको बाहर निकलता है, इसको नेटा कहते हैं, है ना? ये एक्टिव जी होता है जी। उस समय, सर्दी के समय, है ना? सर्दी के जो समय जो है बच्चा कि बच्चा आपको में ज्यादा। देखते हैं कि सर ज्यादा हाँ छूता है, तो बिल्कुल। मतलब हाँ, तो बच्चा बच्चा में ज्यादा से तो लाड़ छूता है बच्चा में, सर्दी कहाँ छूता है? सर नेटा भी छूता है, मतलब छोटा छोटा बच्चा रहता थोड़ी है के तो। जा रहा है। तो वो तो आपके ऊपर, जिसका घर वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना पूछेगा कि उसको चुने देने रहेगा, है ना? तो वो तो एक्टिव रहता है। बच्चा में जो है कि आपको क्या होता है, कोई चीज का क्षमता जो है कि कम होता है, अगर उसको होता है तो ज्यादा जो है कि आपको हो जाता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है घर वाले के ऊपर कि कैसे उसको रखेगा, है कि नहीं? आगे चलते हैं। तो आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो आप क्रीम लगाते हैं, वो क्रीम आप डर्मिस पे लगाते हैं कि इपीडर्मिस पे लगाते हैं? एपिडर्मिस। ऊपरी भाग ना हो इपीडर्मिस पे सर। लगाते हैं, चलेगा, ठीक है।
जो आपका हम बताएं 7 परत होता है, जिसमें इपीडर्मिस में कितनी परत होती है? इपीडर्मिस में आपको 5 परत होती है। और इपीडर्मिस की बात करेंगे, इपीडर्मिस में ब्लड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? ब्लड पाया जाता नहीं है कि पाया नहीं जाता पाया है। जाता है? ब्लड इसमें नहीं पाया जाता है, सही है ना? ब्लड इसमें नहीं पाया जाता है। मेलानिन कहाँ पाया जाएगा? मेलानिन डर्मिस या इपीडर्मिस में डर्मिस, पाया जाएगा, बताइए। एपिडर्मिस में। इपीडर्मिस में पाया जाता है। और इसी मेलानिन के कारण जो है कि आपका त्वचा का रंग क्या होता है? काला जो पड़ता है, किसके कारण पड़ता है? मेलानिन के कारण जो है कि पड़ता है, जो आपका इपीडर्मिस के कारण जो है कि आपको होता है, ठीक ना? इपीडर्मिस के कारण जो है कि आपको होता है, चलेगा। लेकिन डर्मिस की बात करेंगे, डर्मिस का रंग कैसा होता है? डर्मिस का रंग जो है कि आपको सफेद जो है कि आपको पिंक। होगा। अंदर का खाल जब उधार दीजिएगा तो जो है कि अंदर का बचेगा यही। और यही चमड़ा का बेल्ट, पर्स, जैकेट इत्यादि जो हम लोग यूज करते हैं, ये इपीडर्मिस का नहीं बना होता है। किसका बना होता है? इसका ये डर्मिस का बना होता है। किसका बना होता है? डर्मिस का जो है कि आपको बना होता है। चमड़ा का बेल्ट हो गया, जूता हो गया, पर्स हो गया, जैकेट इत्यादि जो हम लोग यूज करते हैं, वो डर्मिस का जो है कि आपको भाग से बना होता है। और डर्मिस जो है कि आंतरिक भाग होता है। और इसकी संख्या की बात करेंगे, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या जो है कि आपको 2 होती है। कितनी होती है? 2 जो है कि आपको होती है। और इसी में एक सीबम ग्रंथि, जो आपको तेलीय ग्रंथि, जिसके बारे में आपको बताए हैं, और ये किसका निर्माण करता है? तेलीय पदार्थों का निर्माण जो है कि आपको करता है। और सीबम से ही सूर्य के प्रकाश को कौन सा विटामिन मिलता है? डी। डी का जो है कि आपको संश्लेषण का निर्माण जो है कि आपको कर देता है, ठीक ना? डी का जो है कि संश्लेषण का निर्माण जो है कि आपको कर देता है। तो लगाइए हेडिंग, स्किन के बारे में लिखना शुरू कीजिए। स्किन, सर एक क्वेश्चन है सर। ह्यूमन स्किन। हाँ, क्या बोले? फिर से बोलिए। एक क्वेश्चन है सर, मतलब डीएलएड से रिलेटेड है। डीएलएड बोलिए। सर वो डीएलएड जो रिजल्ट जो आया हुआ है, उसके लिए हम्म फिर हम्म उसे एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, कॉमन हाँ, फिर से एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म। है कि अभी रजिस्ट्रेशन निकलेगा, फिर से आपको काउंसलिंग में प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा, है ना? इसमें कॉलेज भी दर्शाना पड़ता है ना कि हाँ, कॉलेज प्राइवेट 5 गो करवा। से लेके आप 30 गो कॉलेज तक आप दे सकते हैं एक बार में, है ना? तो इसमें आपको काउंसलिंग में पहला डेट आएगा। पहला डेट में अगर आपका लिस्ट में नाम आया तो जाके काउंसलिंग करवाइए। नहीं आया तो दूसरा के लिए इंतजार कीजिए। दूसरा में भी आ गया तो दूसरा में करवाइए। नहीं आया तो तीसरा का इंतजार कीजिए। अगर तीसरा में आ गया तो तीसरा में करवाइए। नहीं आया तो सर आप कॉलेज में घूम घूम के पता कीजिए, जिस कॉलेज में सीट खाली होगा, है ना? स्पोर्ट्स कोटा से जो है कि आपको उसको भरता है, तो लास्ट में आपका एडमिशन जो है कि आपको होगा, है ना? सरकारी तो लफड़े ना सर, क्लास करता है सरकारी नोटिफिकेशन कॉलेज में सबसे अटेंडेंस। पहले नंबर होना चाहिए कम से कम आपका 85 से लेकर 90 के बीच में, जो है कि ओबीसी कैटेगरी से है, तभी जाकर आपको मिलेगा सरकारी कॉलेज। और उतना नंबर नहीं है तो भूल जाइए कि सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक ना? सबसे पहला तो यहीं पर बात खारिज हो जाता है ना? उससे कम है। कितना लोगों का बिहार में सिर्फ एडमिशन होने वाला है? 35,000 लोगों का रिजल्ट मात्र एडमिशन होने वाला है। और जो है कि रिजल्ट देखिएगा तो रिजल्ट लगभग 3-4 लाख प्लस लोगों का रिजल्ट जो है कि आपको दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको ये सब बाहरे जो है कि आपको होगा, है ना? बाहरे जो है कि आपको होगा। इसलिए आपका सर जिसका रैंक सही अदर रहता है उसको जो है कि आपको एडमिशन होने की प्रक्रिया चांसेस ज्यादा मिलती है ना? जिसका कम अदर रैंक स्टेट रहेगा से उसको दिक्कत। अदर स्टेट से कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? अदर स्टेट आप फॉर्म फॉर्म भरे हैं बिहार का, अदर स्टेट से कैसे करवा लीजिएगा? अदर स्टेट से फिर उसके प्राइवेट हिसाब से, से चलना पड़ेगा। हाँ, प्राइवेट से। प्राइवेट से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी करवा सकते हैं। सब जगह का मान्यता पूरा प्राप्त मिलेगा आपको, है ना? बस कॉलेज सर तो वैल्यू वैलिड होना चाहिए, अफिलिएटेड होना चाहिए, है ना? ऐसा ना हो कि ऐसा कॉलेज में करवा ले अफिलिएटेड ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ठीक है? वैल्यू समान होगा सर, बिहार का हाँ, और वैलिड। मान लीजिए हाँ, कोई छत्तीसगढ़ दिक्कत नहीं। का। अरे कहीं से कोर्स कीजिए, 10वां पास होंगे तो 10वां बिहार से कीजिए, गुजरात से कीजिए, छत्तीसगढ़ से कीजिए, सब तो 10वां 10वां ही ना होता है। उसके लिए अलग थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? ओके सर। बिहार के मूल निवासी, इसलिए आपको आरक्षण यहाँ पे मिलता है ना? बाकी सब जगह का सर्टिफिकेट का वैल्यू समान होगा, ठीक ना? कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है? चलिए आते हैं, लिखते हैं। लिखिएगा, स्किन या त्वचा। त्वचा लिखिए, हेडिंग लगाइएगा। हो गया, लगाइए। लिखिएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग, यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। जीवन काल की बात करेंगे, 14 से लेकर 28 दिन।
जीवन काल की बात करेंगे 14 से लेकर 28 दिन। यह संयोजी उत्तक का बना होता है। यह नीचे संयोजी उत्तक का कर देते हैं, उत्तक का बना होता है। यह संयोजी उत्तक का बना होता है। लीजिए, यह संयोजी उत्तक का बना होता है। कौन कौन होता है? हो गया, लिख लिए, आगे चलें। यह संयोजी उत्तक का बना होता है। लिखेगा ठंड के दिनों में, ठंडा के दिनों में त्वचा जल्दी से जो है कि आपको रीजनरेशन होता है या पुनर्जीवन होता है। ठंडी के दिनों में त्वचा में पुनर्जीवन जल्दी होता है। जल्दी होता है। अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहलाता है ना? क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी जो है कि आपको कहलाता है। इसका मतलब क्या, पुनः जीवन जल्दी होता है, मतलब जल्दी कर लेगा। पुनर्जीवन का मतलब रीजनरेशन का मतलब होता है जल्दी जल्दी इसका बनता है, नया त्वचा जल्दी निर्माण होता है ना? तो ठंडा में बस होता है। हाँ, ठंडा में जल्दी होता है, मतलब होता है सब समय होता है, लेकिन ठंडा में इसका जीवन काल जो 14 दिन है ना, ये आसपास के समय में हो जाता है। और गर्मी के दिनों में 14 से 28 दिनों तक भी हो सकता है ना? ठंडा में ये सर फास्ट होता है, काला इसलिए ठंडा गोरा में इसी ज्यादा। के कारण होता है। काला गोरा काहे के लिए? इसके कारण होगा, अच्छा मेलानिन तब आ गया एक बार तो हाँ, उसमें त्वचा मेलानिन में, है सर, अब सॉरी। चारों बार परत हटा दीजिए तो उसमें काला गोरा हो जाएगा। वही मेलानिन तो फिर रहेगा ना, सर है ना? ठंडा के दिन में इसलिए हो जाता है ना कि स्किन ना वो हो जाता है, वो शुष्क हो जाता है, क्योंकि हम ना बॉडी के अनुसार पानी ज्यादा नहीं अपने शरीर में स्टोर कर पाते हैं। और गर्मी के दिन में ज्यादा इसलिए होता है कि हम अपने शरीर में पानी ज्यादा स्टोर करते हैं, इसलिए गर्मी के दिन में ये ज्यादा चलता है। हाँ, ये भी कारण हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? है ना? देखिएगा 28 दिन यहाँ पर देगा, और नहीं तो आपको 4 सप्ताह भी दे सकता है, इसलिए ब्रैकेट में कर लीजिएगा 4 सप्ताह। सप्ताह नहीं तो ऐसा ना हो कि 28 दिन नहीं पता चले, 4 सप्ताह वाला ऑप्शन अगर रहे तो फिर गड़बड़ा जाए आंसर, है ना? 4 सप्ताह में मार दीजिएगा बगल में लिख के। मोटाई लिखिएगा, मोटाई। मोटाई लिख लीजिएगा, इसका स्किन का मोटाई 0.5 mm से लेकर 2 mm तक जो है कि आपको होता है ना? त्वचा की परत की बात करेंगे, परत की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सर मुख्य रूप त्वचा से की 3 होती है ना परत? क्या मुख्य रूप से 3? एक एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा हाइपोडर्मिस। हाँ, तो हाइपोडर्मिस जो है कि पूरा अंतर का भाग है, हम लोग को जो है कि आपको नीट नहीं पढ़ना है ना, इसीलिए दुए भाग में जो है कि इसको रख के जो है कि बराबर कर दिए हैं। और उसके नीचे से निकलिएगा, हाइपोडर्मिस के नीचे जो है कि मसल्स जो है कि आपको दिखाई देगा, ठीक ना? लेकिन मुख्य रूप से हम लोग दुए भागों को पढ़ेंगे, जब और अंदर घुसेंगे तब जाकर 3 भाग इसको तोड़ेंगे, ठीक ना? 3 भाग जो है कि इसको तोड़ेंगे। जी सर। परत की संख्या लिखिएगा, 7 होती है सर। हाँ, इसमें परत की संख्या 7 होती है। लिखिएगा, त्वचा, त्वचा ऊपरी परत को क्या कहते हैं? निचली परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस। और निचली परत को डर्मिस। डर्मिस जो है कि आपको कहा जाता है।
डर्मिस कहा जाता है, डर्मिस कहा जाता है। एक सर फिंगरप्रिंट होता है सर, वो कौन सा लेयर मतलब देता है? हाँ, तो ये बाहरी परत हो गया। बाहरी परत कौन सा हो गया? बाहरी परत एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हो गया, है ना। डर्मिस अंदर से तो मतलब ही नहीं है ना। सबका सब जो है कि बाहर से मतलब। फिंगरप्रिंट में हम लोग बाहर की त्वचा को प्रेस करते हैं ना, बाहर का स्किन को न सटाते हैं, तो उसमें जो है कि एपिडर्मिस का प्रयोग करेंगे। लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा डर्मिस में एपिडर्मिस। ब्लड होता है ना सर? हाँ बिल्कुल, डर्मिस में ब्लड होता है, अभी लिखाएंगे भी हम, है ना, लिखाएंगे भी। लिखिएगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लिखिएगा। इसके बारे में लिखिएगा, यह त्वचा की बाहरी परत होती है, यह त्वचा का बाहरी परत होता है, यह त्वचा का बाहरी परत होता है। इसकी संख्या 5 होती है, इसकी परत की संख्या 5 होती है, इसकी परत की संख्या 5 होती है। 5 होता है। अब दूगो बच जाएगा तो दूगो कहाँ चला जाएगा? डर्मिस में चला जाएगा, है ना, डर्मिस में चला जाएगा। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। सर ये 5 किसका किसका नाम था? अच्छा, 5 इसके अंदर जब और चलेंगे तोड़ेंगे तब जो है कि इसके अंदर में जो है कि आपको दिखाई देगा। ये वाला फोटो को देखिएगा ना, तो यहाँ से जो है कि आपको पता चलेगा, है ना। अब स्किन का लेयर वाला एक एनाटोमी और लगाना पड़ेगा, और उसमें जो है कि आपको पांचों जो है कि आपको लेयर नहीं पूछेगा ये प्रश्न, ठीक ना, प्रश्न नहीं पूछेगा। 5 गो लेयर होता है, बस इतना समझिएगा। क्लास में 5 परत दिखा भी देंगे, ठीक ना, एगो लगा के फोटो, ठीक है। क्या लिख रहे थे? इसमें परत की संख्या 5 होती है, इसमें परत की संख्या 5 होती है, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, ब्लड नहीं पाया जाता, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। अच्छा, कभी सुने हैं कि 108 बार कपार पे घसने पर अंगूठा से भगवान से मिलता है आदमी? बचपन में जरूर सुने होंगे, नहीं सुने? यस सर, यस सर। नहीं कहता है कि 108 बार घसिए भगवान के साथ शंकर साक्षात दर्शन होगा। हाँ, शंकर भगवान शंकर से जी के दर्शन तीसरा होगा। आंख। हाँ, तीसरा आंख वाला कहानी, है ना। तो ये यस सर। घसता किस पे? एपिडर्मिस पे आदमी घस घस के उसको काला एपिडर्मिस। बना देता है ना, उसका स्किन को उड़ा देता है पूरा, ठीक ना। एपिडर्मिस को जो है कि आदमी घसता है, ठीक है, सर याद हम रखिएगा। किए थे, बहुत सर में दर्द हो गया था। सही है, लगभग आदमी कहला ही होगा, इसमें कोई को नहीं बचल होगा। चाहे 10 बार करके कहे नहीं छोड़ दिया, किया होगा जरूर, है ना। सर तो मतलब चलते हैं। अपना करता है सर पे? हाँ, तो अपना दूसरा का करने जाएगा तो लतिया करेगा, अपना नहीं करना है तो किसी और का, है ना। भगवान से सर तो आज मिलना भी आपको है जो तो माथा दर्द हुआ आप, था ना, हम जानते हैं। भगवान से मिलना आपको है तो आप ही को नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्यों करिए? दूसरा को मिलना सर रहेगा तो खुद हमें ही कर लेगा। लिखिएगा, इसमें मेला नहीं पाया जाता है, मेलानिन पाया जाता है। अब मेलानिन का काम क्या होता है पता है ना? कार्य इसका रंग प्रदान करना। कलर कलर हाँ, देना। रंग प्रदान करना, रंग प्रदान करना होता है। ज्यादातर ब्लैक वाला, जिसका रंग ब्लैक समझिएगा, है ना, उसका ठीक मेलानिन, है। मेलानिन। हाँ सुनिएगा, ब्लैक वाला अपने पे मत हंसिए, ब्लैक वाला सेफ है। ब्लैक जितना आपका हाँ कलर सर, रहेगा ना, घोड़े वाले आने तो वाले बहुत हैं। परावैंगनी किरण, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण उतना ही जो है कि आपको डिफेक्ट नहीं डालेगा, है ना। इसलिए ब्लैक जो भी लोग हैं, अपने आप को मत हंसिए कि हम काला है, काला है तो क्या हुआ, लेकिन हम सुरक्षित जो है कि ना। तो वो जो है कि आपको ब्लैक जो कलर है, जिनका काला त्वचा होता है, उसमें मेलानिन की मात्रा जो है कि आपको क्या होती है? अधिक जो है कि आपको होती अधिक है। तो होती है। मेलानिन अधिक जो होगा ना, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें क्या होगा? आपको इफेक्ट नहीं डालेगा। आज जितना जो गोरा गोरा देख रहे हैं सबको जो है कि कैंसर अगर होने सूर्य का से आने ज्यादा। वाले जो है कि आपको हो जाएगा, तो जो है कि आपको मेलानिन की मात्रा अगर कम है तो जो है कि आपको
है ना, कौन सा, तो पराबैंगनी किरण सर जैसे ही जो स्किन है कि कैंसर आपको हो होने का जाएगा। चांस हाँ, तो ज्यादा ना स्किन रहता है सर। कैंसर जो है कि आपको होगा, है ना, क्या हो जाएगा, फिर स्किन कैंसर जो है कि आपको होगा। ठीक है, स्किन कैंसर होगा। तो मतलब ठीक। काला में बोलिए, आप काला है कि गुजरा है, पहले ही बताइए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप बीच बीच वाला है। छोड़ दीजिए सर, अभी ये बता रहे करण थे सर फोटो पाराजेल। लगाइए तो एगो, करण सर फोटो लगाइए एगो। अभी चलिए तो बताएं फिर कि छोड़ सर एक दें। ब्लैक आदमी मतलब अच्छा रहता है, सेफ रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सेफ है ना, सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात इसका नहीं। कारण क्या है सर? कारण यही है, मेलानिन। ये मेलानिन कारण, सबसे बड़ा कारण यही है, मेलानिन। यही आपके शरीर में क्या है, भगवान ज्यादा ने है। उनको ज्यादा आशीर्वाद दिए हैं। सर तो सर साल क्या तक बोलते हैं, वेस्ट ब्लैक इंडीज एंड सर। व्हाइट सब सेफ है। 50 ब्लैक साल एंड के व्हाइट बाद सेफ ही जो है ये पराबैंगनी ज्यादा इफेक्ट करेगा। करेगा ना, आज नकल तो करना ही है, नहीं करेगा थोड़ी ना, करना ही हम लोग है ना। ये मत सोचिएगा कि अब हम अब मेलानिन ज्यादा है तो क्रीम पोत लेंगे, अब एपिडर्मिस पे हम गुजरा उजला हो जाएंगे, वो वाला आप छोड़ दीजिए। फेयर एंड लवली ना है कि आपको जो है कि उजला बना देगा। ठीक है, बीको फेयर टर्मरिक है। लवली का जमाना गया। बीको टर्मरिक वो मतलब सब एपिडर्मिस पर ही न लगा सकते हैं सर। हाँ, सब जो भी क्रीम है लिख ही लीजिए, सभी क्रीम का प्रयोग, सर सभी डर्मिस सबका तो एक प्रकार का होता होगा। क्रीम का प्रयोग, हाँ, प्रयोग इसी भाग पर किया जाता है। जो भी मेकअप इत्यादि देख रहे हैं सब इसी पे होता है ना। लगाइएगा आप एपिडर्मिस के बाद लगाइएगा डर्मिस हेडिंग। सर जो डर्मिस, पार्लर में हाँ मतलब ये फेशियल और ये हाँ, स्क्रब सब कुछ मसाज जो है कि इसी होता पर, है सब कुछ कि इसी सर, पे। तो सर ये अपना मेलानिन और हटवा लेता होगा ना सर, मतलब गोरा होने के लिए, तो सर और उस कुछ पे समय इफेक्ट के लिए जो है करेगा? कि कुछ समय के लिए जब इसको जो है कि आपको रगड़ता है ना, तो मेलानिन की मात्रा थोड़ा सा कम जाता है, या वैसा केमिकल जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है जिसमें मेलानिन की मात्रा को जो है कि रिएक्ट थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे आदमी सफेद लगने लगता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि करिए रहिएगा आप पूरा का पूरा उज्जर बना देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है ना, थोड़ा सा इसमें सुधार लाता है और ना, उसका उस पे स्किन लेप। पतला धीरे धीरे हो जाता है जो हाँ, पार्लर तो भी पतला नहीं होगा, अब उसको जो है कि ब्लीच करेगा, मसाज करेगा, फेशियल करेगा, तो स्किन स्किन पतला होना ही है ना। ब्लीच का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जलाना, किसी चीज को स्किन पतला का करना, एक तो ब्लीच। लेयर कम हो जाता है हाँ ये सब प्रोडक्ट केमिकल की वजह से। हाँ, तो वो केमिकल से ही तो करता है वो सब, है ना, वो सब और केमिकल से ही सबसे तो अच्छा करता ना है। लड़का लोग ना कोई मेकअप सेकअप नहीं करता, उसका स्किन देखिए बहुत दिन तक वो ना बिना मेकअप का भी सुंदर लगता है। लड़की लोग जो कि ज्यादा मेकअप यूज करती है एक उम्र के नाक बाद ना उसका लड़का चेहरा बैल ढल लगता है तो जाता है। मेकअप सुंदर लगता है, गुच्छो कुछ बोलते रहते हैं। कौन लड़का आपको सुंदर लगता है, कोनो लड़का सुंदर नहीं होता नहीं है, सिर्फ सुनिए ना सब सर, बैले जो होता है। रियलिटी है, नहीं आप जो है प्रैक्टिकली देख लीजिए, आपको 100 में से एक ही मिलेगा जो कि फुल्ली मेकअप करता है। लड़की लोग क्या लगाती, फाउंडेशन आईलाइनर ये वगैरह वगैरह सब, लेकिन लड़का लोग नहीं करता। तो उन सब लोग का लड़की अब स्किन लगाती है देखिए, कि नहीं मतलब लगाती है, ऐसा नहीं, अब ये आप ही लोग में रिसर्च से है, ना जानेगा। ये रिसर्च है। अब ये सब, अब तो लड़का सब तो नहीं लगाता, ही तो पता है ना। अब लड़की क्या क्या यूज करती है, अब लड़की जाने, है ना। आगे आते हैं, करती है डर्मिस की बात कर प्राइमर, लेते हैं, डर्मिस फाउंडेशन, का जो है कॉम्पैक्ट, बाप रे बाप, ब्लशर, आई शैडो, रहने आई दीजिए अब, लैश। मांस का रंग भी इसका होता है। इसीलिए ना कल प्रशांत महासागर लिखे संकल्प एकेडमी मस्त। सर ठीक, कल की बात को अभी नहीं दोहराना है, नहीं तो फिर कहीं गुस्सा ना आ जाए। मांस का रंग होता है डर्मिस में, क्या होता है, मांस का रंग जो है कि आपको होता है। चमड़ा की वस्तु इसी से बनती है, चमड़े की वस्तु इसी से बनाई जाती है, बनाई जाती है। ये सर ऊपर से जो पाउडर लगाते हैं उस पर लिखा रहता है डर्मी कूल, तो ये अंदर हाँ, डर्मी कूल, कैसे? तो डर्मी कूल जो पाउडर होता है ना, डर्मी कूल का मतलब होता है क्या कि डर्मी पर लगाइए एपिडर्मिस पे, लेकिन ये अंदर तक घुसेगा, कहाँ तक घुसेगा, डर्मिस तक डर्मी घुसेगा, और तक, वहां से आपको अच्छा। ठंडा प्रदान करेगा, इसलिए सनसनाता है। जब डर्मी कूल, नवरत्न कूल इत्यादि पाउडर लगाइएगा तो अंदर तक घुस के ये सनसनाहट, सेंसिटिविटी जो है कि प्रदान करता हाँ है ना, सर देता। सनसनाता और है ये ना, क्या अंदर लिखे, तक घुसता। मांस का रंग? हाँ, ये मांस का रंग जो है कि आपको होता है,
इसमें सबका सर बराबर होता है। ज्यादा सेंसिटिव कौन होता है सर, इपिडर्मिस या डर्मिस? अच्छा, सेंसेटिव की बात करेंगे तो सेंसेशन कहाँ पे होगा, तो ये इपिडर्मिस पे ही सेंसेशन अंदर होगा सबसे ज्यादा, है ना। से नहीं नहीं, अंदर नहीं, बाहरे में सेंसेशन होगा। कहीं पे कीड़ा बैठता है तो इपिडर्मिसे पर बैठता है ना, या कहीं पे आपको हाँ रोआ पर सर। कोई हाथ अगर फेरेगा तो इपिडर्मिसे पर ना फेरेगा। सेंसेशन तो यहीं पर ना होता है ना। अंदर की भागों में ये घुस के और ज्यादा सेंसिटिविटी पैदा कर देता है ना, और ज्यादा पैदा कर सर देता है, कोई थोड़ा और इसकी नुकसान बढ़ा नहीं देता है। है ना सर, मतलब इस अंदर चला जाता होगा तो सर नहीं, कोई मर्डर नुकसान वगैरह नहीं है, तो। पसीना तो फिर आ ही रहा है ना, तो पसीना की ग्रंथि तो सब है, पसीना फिर से निकाल के सबको बाहर ले आके फेंक देगा, है ना, फेंकेगा फिर सबको जी। बाहर, है ना। मांस का रंग होता है, चमड़े की वस्तुएं, है ना, इसी से बनाई जाती है। चमड़े की वस्तु में, है ना, बेल्ट, पर्स। जैकेट, पर्स आदि कर लीजिए, बहुत सारा है, लिखते रहिएगा, ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है, इसकी त्वचा के लेयर की संख्या, परत की संख्या 2 होती है। परत बराबर 2 संख्या होता है। ऊपर में देख लिए थे 5, इसका 2 होता है, 7 हो गया, 7 हो गया, लिखिएगा। इसमें ब्लड पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है, इसमें ब्लड पाया जाता है। इसी में तैलीय ग्रंथि पाई जाती है, इसी में तैलीय ग्रंथि पाई जाती है, इसी में तैलीय ग्रंथि पाई जाती है, तैलीय ग्रंथि पाई जाती है, इसी में पसीना की ग्रंथि पाई जाती है। किसका किसका? पसीना का, और जो है कि तैलीय ग्रंथि पाई जाती है ना। तैलीय ग्रंथि और पसीना की ग्रंथि जो है कि आपको पाई जाती है। स्वेट ग्लैंड इसी को कहते हैं। और स्वेट ग्लैंड किसका उत्सर्जन करता है? पसीना को जो है कि शरीर से बाहर जो है कि आपको निकलता है ना, निकालता है। इसमें लिख ले सर। हाँ, लिखा देते हैं, है ना, लिखिए, तैलीय ग्रंथि लिखिए, हेडिंग डालिए तैलीय ग्रंथि, हो ही गया, खत्म। तैलीय ग्रंथि, ठीक है सर। तैलीय ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर सैप्सेसिक ग्लैंड। नहीं, अलग है, स्टार लगा दिए। लिखिएगा, यह ग्रंथि सीबम का निर्माण करती है, यह ग्रंथि तैलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करती है, यह ग्रंथि तैलीय तैलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करती है। क्या है सर? ये सीबम है, जो चिपचिपाहट वाला पदार्थ नहीं होता है, जैसे देखिएगा, जैसे कभी कभी सो के उठिएगा और नाक के ऊपरी वाला हिस्सा जो कार्टिलेज होता है उसको जब प्रेस कीजिएगा तो पीला पीला रंग का आपको निकलेगा, है ना। जो पीला पीला रंग का निकलेगा, हल्का सा उसमें लसलसापन आपकी आएगी, है। नाक के अंदर से नहीं निकालना है, नाक के बाहरी वाला स्किन को थोड़ा सा क्या करना है, क्या दबा के रखना है। वाइट दबाने के बाद जो है वाइट कि भी आपको ना, निकलता है सर। हाँ, तो व्हाइट व्हाइट निकलता तो व्हाइट डॉट्स आ गया, है ना। एक पीलियर टाइप का जो है कि आपको निकलेगा, जो चिपचिपाएगा, तेलीय पदार्थ जैसी होगी, वही आपको यस सीबम सर। होता है। और उसी को क्या कहते हैं? सीबम जो है कि आपको कहते हैं ये तेलीय पदार्थ होता है सीबम, है ना। तो ये कौन सा निकालता है? तो यही जो है कि आपको तेलीय पदार्थ ग्रंथि जो है कि सीबम का निर्माण करती है ना, जो त्वचा को निर्माण करती है, जो त्वचा को चिकना बनाता है, जो त्वचा को चिकना बनाता है, चिकना
बनाता है, बनाता है। देखिएगा, सीबम, सीबम ही सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का संश्लेषण करता है। सीबम ही, सीबम ही सूर्य के प्रकाश से तो सर हम लोग को विटामिन डी तेलीय का पदार्थ हम संश्लेषण करता है। संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है। यही सीबम एक्टिव होता है तो विटामिन डी जो है कि सूर्य के प्रकाश से जो है कि हमें मिलता है। ठीक है। और सर कैल्शियम, कैल्शियम भी भूमिका निभाता है ना सर, विटामिन किसमें? डी के अवशोषण, विटामिन डी के अवशोषण के लिए। हाँ, तो वो तो कैल्शियम धातु हो गया ना, धातु तत्व की बात करेंगे जो है कि आपको हो जाएगा कैल्शियम सर एक चीज संश्लेषण, बताइए, लेकिन यही करता। हाँ बोलिए। ये तेलीय पदार्थ जो बता रहे सीबम का निर्माण करता है, तो मतलब सीबम शरीर में कहाँ मिलेगा? सीबम बोल तो रहे हैं, ग्रंथि से जो है कि शरीर से बाहर जो है कि आपको निकलता है, ग्रंथि पाई जाती है सीबम की, तैलीय अच्छा पदार्थ की ग्रंथि पाई जाती है स्किन में, है ना। ठीक है यही सर। तो दिखाए होंगे फोटो, सर कभी यहीं कभी पे तो फेस दिखाए पे होंगे। ऑयली टाइप का लगता है, वही है? हाँ, वही ऑयली जो है कि स्किन आ जाता है, वही के बारे में बोल रहे हैं हम भी। ये फेस में देखिएगा, ज्यादा होता यही है नहीं सर? यही जो है कि आपको क्या है, यही जो है कि आपको, यही जो है कि आपको इसमें तो देखिए, ये दिख रहा है ग्लैंड, ये वाला जी कभी सर कभी जी। चेहरे पे वैली ड्राई ग्लैंड, हो जाता है, कभी कभी ऑयली लगता वैली है। ग्लैंड यहाँ दिख रहा है, वैली ग्लैंड देखिए ना, जी घेर दिए हैं। जी यस जी, जी। वहाँ लिखे हैं सर। यहाँ 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 वाला ग्लैंड यही जो है कि तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है ना। ये त्वचा के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, आइए आगे। एक चीज और पूछना है सर, जैसे मान लीजिए कि अब बाइक चला रहे हैं तो स्किन कहीं कहीं बाइक से आदमी गिर जाता है, तो वहाँ का स्किन कट जाता है, तो कट जाता है तो दवा लेने पर, स्टेटमेंट कराने पर मतलब इसका रीजनरेट कर देता है, तो ये सर डर्मिस में होगा कि इपिडर्मिस? डर्मिस तो निचला भाग अब होगा। अब जो है कि देखना पड़ेगा कहाँ तक इसको इफेक्ट डाला है, मसल्स तक काटा है कि डर्मिस काटा है कि इपिडर्मिस काटा है ना। हाँ जी सर, ये इपिडर्मिस अगर शरीर पे उखड़ेगा ना, डिपेंड करेगा। इपिडर्मिस उखड़ता है तो कभी कभी देखिएगा कि कभी कभी आपको छिला भी जाता है, खूनमा जी नहीं जी आता है, लेकिन लहरता खूब है। तो लहरता जी है तो जी मतलब चमड़ा का परत आपका हट जाता है, मतलब इपिडर्मिस का परत आपका हट जाता है। जी कभी कभी छिलाएगा, छिलाने का असर चमड़ो उड़ा देगा, चमड़ा के आने के बाद खून आ जाएगा, तो समझिएगा जी उसका जी, इफेक्ट जो है कि डर्मिस तक चला गया है। और कभी चला कभी गया। जो है कि ज्यादा फूटफाट हो गया है, तो वो इपिडर्मिस, डर्मिस के साथ साथ मसल्सों को जो है कि आपको ले डूबा है। तो जी, वो आकार देखना पड़ेगा किस टाइप का आपका छिलाया ये चोट कटाया के है अनुसार उसके होगा बाद। सर, चोट जैसे हाँ, लगा चोट होगा। के अनुसार, बिल्कुल चोट के ठीक है अनुसार, ठीक। है ना। कभी सर कभी ऐसे देखते तो हैं कि आपको स्किन सबसे में, ज्यादा रीजनरेशन हाँ का कार्य इपिडर्मिस में होगा। हाँ, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हमेशा 28 दिन के अंदर में उसको रीजनरेट कर देना है एक नया स्किन को, है ना। हर एक तो जो है कि वही 28 होगा दिन के सर। अंदर में उसको रीजनरेशन कर देना है एक नया स्किन को, है ना। यस सर। कर देना हर हाल में, है ना। ठीक है चलिए सर। आगे चलते हैं। अगला हो जाएगा, लगाइएगा, अगला हो जाएगा जो है कि श्वेत ग्रंथि, है ना, पसीना वाली ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, है ना, स्वेट ग्लैंड। श्वेत का अर्थ क्या होता है? यह ग्रंथि पसीना का उत्सर्जन करता है। लिखिए, यह ग्रंथि पसीना का उत्सर्जन करता है, पसीना का उत्सर्जन करता है। बस हो गया। जीव आपको पढ़ा दिए हुए हैं, जीव आपको हम पढ़ा दिए हुए हैं, तो पढ़ाना पड़ेगा एक बार फिर से। चलिए वो एक स्ट्रक्चर बना ही देते हैं, आप लोग बताइए कौन सा कौन भाग होता है। नहीं। अच्छा ठीक है। ये आगे वाला भाग, ये क्या दिखाता है बताइए।
जल्दी जल्दी बताइए। मीठा। मीठा। ये पीछे वाला भाग ये क्या दिखाता है? तीखा। तीखा। हाँ, तीखा या कड़वा। ये पीछे का पीछे वाला हिस्सा ये क्या दिखाता है? खट्टा। सागर, खट्टा। खट्टा सार, ये आगे का पीछे वाला भाग ये क्या दिखाता है? नमकीन। नमकीन। और ये वाला भाग क्या? नो टेस्ट जोन। उमामी। नो टेस्ट जो है कि आपको टेस्ट लेस होता टेस्ट, है, नो टेस्ट जोन होता है ना। हाँ। यहाँ पे टेस्ट बर्ड जो है कि आपको पाया जाता है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे टेस्ट बर्ड जो है कि आपको पाया जाता है ना, टेस्ट बर्ड पाया जाता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया है ना। अगला हेडिंग लगाइएगा, ग्लैंड नाम का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? ग्लैंड। न्यू चैप्टर सर। हाँ न्यू है, एकदम फ्रेश। सेंस ऑर्गन्स खत्म। सर खाना का जो सेंस ऑर्गन टेस्ट खत्म हो गया। मतलब दो